अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुल व ख़ातमिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिहि ताहिरीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा अना रहमतुन मुहदातुन व क़ाल सय्यदी अबुल अब्बास अल मुर्सी अल अंबियाउ इला उममिहिम अतियतुन व नबियुना लना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदियतुन व फ़र्क़ बैनल अतियत वल हदिया लिअन्नल अतियत लिल मुहताजीन वल हदियत लिल महबूबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुल मकीनुर रऊफ़ुर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक व तआला के लिए हैं जो खालिक कायनात भी है, मालिक शश-जिहात भी, जो आहद भी है, समद भी है, जिसकी शान लम यलिद भी है वलम यूलद भी। ला तदाद हदिया दरूद व सलाम बारगाह सय्यदुल अनाम शफ़ी रहमत वाली उम्मत शाह खूबा जान जाना शहनशाह हसीना सैयद सरवरा सयाह ला मकां ततीमाए दौरा सरखैल ज़ोहरा जमाला राजदान मा औहा शाहिद मा तग़ा साहिब अलम नशरा अहमद मुज्तबा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबिहि व बारक वसल्लम की दरबार नाज में अपनी अकीदतों, इरादतों, मोहब्बतों का खिराज पेश करने के बाद मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम हमारे तसव्वुफ़ की एक इल्मी पहचान साहिबजादा ज़ी वाला शान हज़रत पीर तरीक़त राहबर शरीयत साहिबजादा पीर मोहम्मद फ़ारूक अहमद साहब मैरवी चिश्ती निज़ामी दामत बरकातहुमुल आलिया और जुमला उलमाए कराम, नात खान हजरात और मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, मस्तानों, परवानों, अल्लाह की लातदाद हम्द और अल्लाह का शुक्र है कि आज मुझे आपके सामने कुछ सबक सुनाने का मौका मुयस्सर आ रहा है। आपने तवज्जो से मेरी बातों को सुनना है और दिल की तख्ती पे लिखना है। अगर हो सके तो मोबाइल की तरफ तवज्जो कम दें और जो बात कर रहे हों, फुक़हा ने लिखा कि जहाँ दर्स कुरान हो या दर्स हदीस हो, अगर कोई बंदा तवज्जो न करे उस वक्त तो कुछ नहीं होता, लेकिन जब दुनिया से जाता है तो उसके खात्मे के अच्छा ना होने का इम्कान ज़रूर रहता है। यानी हमने जब भी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र में जाना है तो इस तरह बैठना है और इस तरह तवज्जो से सुनना है कि वो जो दिल है ना, वो जंग आलूद दिलों को जिक्र साफ कर देता है
और जो बंदा मोहब्बत से अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र सुने, उसका दिल मुज़क्का, मुसफ़ा और मुजल्ला हो जाता है। दो तीन छोटी छोटी बातें अर्ज करूंगा, दो तीन जो है उन्वानात मेरे जहन में है। ये चार बातें छोटी अर्ज करके फिर मैं देखूंगा कि मैंने किस मौजू पर गुफ्तगू करनी है। पहली बात तो ये है, अल्हम्दुलिल्लाह आपके चमकते दमकते मोहब्बत वाले चेहरे बहुत कुछ बता रहे हैं, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों और अपने आका से मोहब्बत करने वालों और नबी का नाम सुन के अपने अंदर फरहत और मुसर्रत महसूस करने वालों को दूर से ही पहचाना जाता है। जैसा कि हजरत इमाम बाकिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में एक शख्स आया और कहने लगा, हुजूर वाला, हमारे मोहल्ले में एक शख्स है, वो कहता है मेरे पास जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक हैं, यानी उनकी दाढ़ी मुबारक के बाल मुबारक हैं। तो ऐ खानदान नबूवत के एक अजीम फर्जंद, हमें बाज़ औक़ात ये तशवीश लाहक होती है, ये असली भी है कि कहीं नकली ना हो या मंसूब ना हो। तो हुजूर वाला, हम आपसे तस्दीक करवाना चाहते हैं कि क्या वाकई ये जो मुँह मुबारक है ये असली है। तो हजरत इमाम बाकिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या फरमाया, उनको इधर लेके आने की जरूरत नहीं है, नबी की हर निस्बत का अदब किया जाता है, लिहाजा मुझे ले जाएं, मैं आपको देख के बताऊंगा कि ये असली है कि नकली है। आप गौर फरमाएं मैंने क्या कहा है, असली है कि नकली है। तो जब हजरत इमाम बाकिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुँह मुबारक रखे गए, तो हजरत इमाम बाकिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका जैसे ही पढ़ते हैं, वो मुँह मुबारक 7 अदद थे, तादाद में 7 थे, उनमें से 4 खड़े हो जाते हैं और ऐसे झूमने लग जाते हैं। तो हजरत इमाम बाकिर ने कहा, जिसके सामने नबी का नाम आए झूम जाए, ये असली है, और जो पढ़ा रहे ये मंसूब है। नबी वालों की निशानी ये होती है, जब उनके सामने जाना का जिक्र होता है, महबूब के वद्दुहा के चेहरे का जिक्र होता है, वल्लैल की जुल्फों का जिक्र होता है, मा ज़गल बसर व मा तग़ा की काजल वाली आंखों वाले महबूब का जिक्र होता है, यदुल्लाह वाले हाथों का जिक्र होता है, लिसानुल्लाह वाली ज़बान का जिक्र होता है, अलम नशरा वाले सीने का जिक्र होता है, ताहा के ताज का जिक्र होता है, यासीन के सेरे का जिक्र होता है। उनके चेहरे की चमक भी बढ़ जाती है और कैफियत भी उनकी बन जाती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद, आस्ताने अली मेरा शरीफ जिंदाबाद। कई लोगों को मेरी बात समझ आई है, अक्सर को आई नहीं है, या तो उन्होंने तवज्जो नहीं की। मैंने बिल्कुल आसानी से बात समझ, चले दूसरी बात करता हूँ, शायद ये समझ में आ जाए। रौदुल फाइक अरबी की किताब है और अल्लामा निज़ामुद्दीन नेशापुरी की तफसीर है ग़राइबुल कुरान, उसके अंदर एक बात लिखी है बड़ी खूबसूरत है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब शहनशाह मिस्र बने तो आपने एक पैमाना मुकर्रर किया कि जो भी मेरी दरबार में आएगा ना, तो इस पैमाने के मुताबिक उसको गल्ला दिया जाएगा, गंदम दी जाएगी, अनाज दिया जाएगा। पैमाना मुकर्रर था, लोग आते और पैमाना जो मुकर्रर करदा था उसके मुताबिक लेके चले जाते। एक दिन ऐसा हुआ कि एक नौजवान आया, उसने कहा मुझे तो दुगना चाहिए, डबल हिस्सा चाहिए। तो वो जो वहां पे खुदाम खड़े थे उन्होंने कहा, तेरा तशख्खुस क्या है, तेरा तखस्सुस क्या है, तेरी हैसियत क्या है कि तू दुगना सवाल कर रहा है। उसने कहा मुझे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिलाए, मैं अभी उनको बता देता हूँ मेरा तशख्खुस और तखस्सुस क्या है। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने ले जाया गया, आपने पूछा बेटे तो दुगना हिस्सा क्यों मांगता है। अर्ज करने लगा, हुजूर जो जनाबे जुलेखा वाला मामला हुआ था, तो एक बच्चे ने पंगूड़े में आपके पाक होने की गवाही दी थी, वो बच्चा मैं हूं, वो बच्चा मैं हूं।
तो हजूर वाला बच्चा मैं हूँ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब ये बात सुनी, फरमाया इसको इतना दो कि इससे उठाया ना जा सके। जब उसको ज्यादा दिया गया, अब उससे उठता नहीं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर वही नाज़िल होती है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, मेरे प्यारे यूसुफ, इतना इसको दे दिया, अब इसे उठाया नहीं जा सकता, वजह क्या है? तो अर्ज करने लगे, बारी ताला इसने मुझे पाक कहा है। अल्लाह ने फरमाया, मेरे प्यारे यूसुफ गवाह हो जाओ, जो तुम्हें पाक कहे तू अपनी शान के मुताबिक देता है, जो मुझे सुभान कहेगा कयामत वाले दिन में अपनी शान के मुताबिक उसको दूंगा। जो मुझे सुभान कहेगा कयामत वाले दिन मैं अपनी शान के मुताबिक उसको अता करूंगा। एक दफा हजरत इमाम शारानी रहमतुल्लाह अलैह खिताब फरमा रहे थे, आशिकों की मजलिस लगी हुई थी। उन्होंने एक शेर पढ़ा, मोहम्मदुन बशरुन लैसा कल बशर अल याकूत हाजरुन लैसा कल हजर। तर्जमा क्या बनता है कि मेरे आका अलैहिस्सलाम बशर तो हैं मगर आम बशर जैसे नहीं, जैसे याकूत पत्थर तो है मगर आम पत्थर जैसा नहीं, याकूत जैसे पत्थर है मगर आम पत्थर जैसा नहीं। हजरत इमाम शारानी जो है ये बार बार बयान करते रहे, मोहम्मदुन बशरुन लैसा कल बशर, मोहम्मदुन बशरुन लैसा कल बशर अल याकूत हाजरुन लैसा कल हजर। अब जो महफिल वाले लोग थे, जाहिर सी बात है इमाम शारानी के सामने बैठने वाले आम लोग तो नहीं होंगे ना, वो खुश होते रहे। जब रात को हजरत इमाम शारानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सोते हैं तो ख्वाब में मेरे आका की जियारत होती है। मेरे आका की जियारत मुमकिन है, मन रानी फिल मनामी फसयरानी फिल यकज़ा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। बुखारी शरीफ पर मुतअद्दिद बार यह हदीस है, मन रानी जिसने मुझे देखा, फिल मनामी ख्वाब के अंदर, फसयरानी फिल यकज़ा अनकरीब मुझे जागते हुए भी देखेगा। महबूब का दीदार मुमकिन है। तो हजरत इमाम शारानी को दीदार हुआ। मेरे आका ने फरमाया, शारानी जब इस मजलिस के अंदर तू ये शेर पढ़ रहा था, तू पढ़ के खुश हो रहा था, सुनने वाले सुन के खुश हो रहे थे। हमने अल्लाह से दुआ की, मेरे मालिक जो पढ़ रहा है उसको भी बख्श दे, जो सुन रहा है उसको भी बख्श दे। कयामत तक जिस मजलिस में ये शेर पढ़ा जाए, पढ़ने वाले को भी बख्श देना, सुनने वाले को भी बख्श देना। अजीज़ान मोहतरम, उलमा तशरीफ फरमा है, एक इशारा दूंगा, उम्मीद है मेरी बात को समझ जाएंगे। आज जहां हर तरफ फितने फसाद हों और उम्मत अपने नबी के नाम पे इकट्ठी हो जाए, ये मेरे नबी का मौजूदा है। जहां हर तरफ फितने हों और नबी का जिक्र सुनने के लिए आशिक इकट्ठे हो जाए, इसकी भी कोई वजह है। इस वजह को बयान करने वाले सैयद महमूद बगदादी आलोसी रहमतुल्लाह अलैह हैं। वो फरमाते, बात यह है कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया था 40 दिन के लिए आप चले गए थे चिल्ले पर, तो पीछे जनाबे वाला आपके जो उम्मती थे उन्होंने बछड़े की पूजा शुरू कर दी। जब वापस आए आपने अपने भाई को दाढ़ी मुबारक से पकड़ा और फरमाया, तुमने इनकी जो है हिफाजत क्यों नहीं की, तुमने चौकीदारा क्यों नहीं किया? तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ऐ मूसा तेरे भाई का कसूर नहीं, उम्मत तब गुमराह होती है जब नबी की तवज्जो हटे। ये बड़ा इल्मी नुक्ता है, अल्लाह करे आपको समझ में आ जाए। जब नबी की तवज्जो हटे तब उम्मत गुमराह होती है। तो यारो मुहद्दिसीन फरमाते हैं, आज जो कयामत तक ये नबी के दीवाने मस्ताने नबी के इश्क में इकट्ठे हो जाते हैं, वजह यह है कि ये खुद नहीं आए, ये बुलाए गए हैं। इन पर मेरे आका की तवज्जो है, मेरे आका की तवज्जो है। और तवज्जो कैसे होती है? फरमाया, जब कोई नबी पर दरूद पढ़ता है तो सवाब मिलता है, जब जाने जाना को सलाम करता है तो गुंबद खजरा के मकी का जवाब मिलता है। फुकहा मौजूद हैं, पूछ ले कि जब कोई सलाम करता है ये सुन्नत है, जवाब देना वाजिब है, और जिसको जवाब दिया जाएगा उसकी तरफ देखा जाएगा, जिसको सलाम किया जाएगा उसकी तरफ देखा जाएगा। फरमाया, जब मेरे उम्मती दरूद पढ़ते हैं सवाब मिलता है, जब मुझे सलाम करते हैं गुंबद खजरा से जवाब मिलता है। और जब महबूब तवज्जो फरमाते हैं, जब तवज्जो फरमाते हैं तो फिर तवज्जो महबूब करें, फिर दिल साफ ना हो, मुज़क्का ना हो, मुसफ़ा ना हो, मुजल्ला ना हो, ये कैसे हो सकता है? फरमाया, आज जो उम्मत नबी के नाम पर इतना मर मिटती है, इश्क करती है, वजह यह है कि नबी की तवज्जो इन पर है, इसलिए ये जमा हो जाते हैं महबूब के जिक्र में भी। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह ने कुरान में फरमाया, लक़द जाअकुम, आ गए तुम्हारे पास। जाअकुम कौन है? फरमाया, हिया मुखातिबतुन लिजमीइल आलम। जिसके सामने जाअकुम का जिक्र होता जाएगा वही इसका मिस्ताक बनता जाएगा।
जाकुम, आ गए तुम्हारे पास। यही तो नबी का मिलाद है। जितने अंबिया और रसूल आए सब ने कहा नबी आएंगे, नबी आएंगे, नबी आएंगे। और कुरान क्या कहता है? लक़द जाकुम, ताकीद तुम्हारे पास आ गए, तुम्हारे पास आ गए, तुम्हारे पास आ गए। एक यूनिवर्सिटी में मेरा लेक्चर था तो एक साहब कहने लगा, तुम जो मुसलमान हो वो नबी की सीरत के जलसे करते हो, नबी की अजमत के जलसे करते हो, सहाबा की अजमत की शान बयान करते हो, आले बैत से मोहब्बत करते हो, ये जो लफ्ज़ मिलाद कहते हो मिलाद और नबी की मजलिस है, तो ये बताएं ये लफ्ज़ मिलाद कुरान में कहीं लिखा हुआ है? अगर लफ्ज़ मिलाद कुरान में है तो आप मिलाद मनाया करें, अगर लफ्ज़ मिलाद कुरान में ना हो तो अपनी तरजीहात पे गौर किया करें, आपको मिलाद मनाने की ज़रूरत नहीं। तवज्जो है आपकी? तो अगर लफ्ज़ मिलाद कुरान में है तो बताएं आप मिलाद मनाएं, वरना छोड़ दें। मैंने कहा ये बताएं, मेरे आका अलैहिस्सलाम का फरमान है कि कुरान मजीद के अंदर अगर सारी बातें इसी तरह होती, वाजे करके दी जाती, तो फिर कई ऊंट किताबों के लदे होते। ये तो अकल और खरीद वालों को, जो अकल और शऊर वाले हैं, जो दानिश्वर है, उन पर ये खैरुल कलाम मा कल्ला व दल्ला, बेहतरीन कलाम वो होता है जो मुख्तसर हो मगर अपने अंदर असरार और रमूज के कई समंदर परोए हुए हो। तो ये कुरान पाक जो है वाजे तौर पर अहले इल्म पर खुलता है, अहले इश्क पर खुलता है, अहले जिक्र पे खुलता है, हर एक पर तो नहीं खुलता ना। तो ये बताएं कि आप ये बताएं, सवाल तो ये करते हैं कि लफ्ज़ मिलाद कुरान में है, दिखाएं। मेरा सवाल ये है दीन इस्लाम का बुनियादी अकीदा क्या है? कहने लगे तौहीद है। तो मैंने कहा लफ्ज़ तौहीद कुरान में है? लफ्ज़ तौहीद कुरान में है? कहने लगे कुल वल्लाहु अहद, ये तौहीद नहीं तो क्या है? व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, ये तौहीद नहीं तो क्या है? मैंने कहा लक़द जाकुम, ये मिलाद नहीं तो क्या है? क़द जाकुम, ये मिलाद नहीं तो क्या है? असल में अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करना न जाने उम्मत को इस तरह लड़ा दिया गया है कि जी जनाब ये न करो वो न करो। यकीन फरमाएं, आप मिलाद मनाते ये भी जिक्र मुस्तफ़ा है, आप सीरत का जलसा करते ये भी जिक्र मुस्तफ़ा है, आप खत्म नबूवत की बात करते ये भी जिक्र मुस्तफ़ा है, अरे आप सहाबा का जिक्र करते ये भी जिक्र मुस्तफ़ा है, आप अहले बैत का जिक्र करते ये भी जिक्र मुस्तफ़ा है। ये कोई चीजें आपस में जुदा जुदा नहीं है, सारे मेरे आका अलैहिस्सलाम का जिक्र है। अजीज़ान मोहतरम, फरमाया लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, तुम्हारे पास आ गए हैं एक रसूल। अजीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। इसका सादा तर्जमा ये बनता है, खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। अल्लाह ताला ने अपने महबूब को वो कल्ब अता फरमाया है, जब मोमिनीन पर कोई गम आता है, कोई बोझ आता है, तो महबूब के कल्ब नाज़नी पर गिरा गुजरता है, महबूब के कल्ब नाज़नी पर गिरा गुजरता है। अजीज़ान मोहतरम, आखिर बात क्या है? आखिर बात आप तवज्जो करें, बात इधर इशारे न करें, आप मेरी तरफ देखें। आखिर बात क्या है कि मोमिनीन के अब जो गम है महबूब पे गिरा गुजरता है। आपकी तवज्जो है भाई? देखें बात ये, आप मेरी तरफ देखेंगे तो मैं तकरीर कर सकूंगा। मैं मुदर्रिस हूँ और जो मुदर्रिस होता है वो सामने जो बैठे हों जब तक ना देखें गुफ्तगू नहीं होती। आप भी जो है ना ये छोड़ दें, बस ये पड़े रहे। ये तो मुझे किबला ने मना किया कि आप जो है ना लोगों के ज़ौक़ को खराब नहीं करना, आपने बोले रखना है। अब इधर से कोई आता तो मैं इधर मुंह कर लेता हूँ, इधर से कोई आता तो इधर कर लेता हूँ, ताकि इनका ज़ौक़ भी सलामत रहे और जो मेरा ज़ौक़ है वो भी सलामत रहे। तो आप मुझे देखें तवज्जो से, अब इशारे नहीं करने। तो अज़ीज़ान मोहतरम, महबूब अलैहिस्सलाम मोमनों की तकालीफ को अपने कल्ब नाज़नी पर बोझ महसूस करते हैं। ये लफ्ज जो मोमिन है ना, इस पर थोड़ा गौर करें आप। ये कौन लोग हैं कि गम इनको आता है और बोझ मेरे आका महसूस फरमाते हैं? आखिर ये कौन लोग हैं? जब आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, ऐ ईमान वालों तुम दरूद और सलाम पढ़ो। अल्लाह ताला ने फरमाया अन नबी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, मेरा नबी ईमान वालों के जान से ज्यादा करीब है। ये ईमान वाले हैं कौन कि जब अल्लाह ने अपने महबूब की बात करनी होती है इनसे करता है। अगर आप गौर करेंगे तो आपको ये उकद्दा हल हो जाएगा, ये मसला हल हो जाएगा। अल्लाह ने कुरान में फरमाया व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइका, ऐ महबूब याद करें जब अल्लाह ने फरिश्तों से ये फरमाया, सिर्फ मलाइका है। व इज़ क़ालतिल मलाइका, जब अल्लाह ने फरिश्तों से ये फरमाया सिर्फ मलाइका है। कुरान में जहां भी फरिश्तों का जिक्र है सिर्फ मलाइका है।
लेकिन ये जो दरूद पढ़ने की बारी आती है तो अल्लाह फरमाते हैं इन्नल्लाह व मलाइकतहू, अल्लाह और उसके सारे फरिश्ते। मेरे मालिक, जब फरिश्तों का जिक्र हो तो सिर्फ फरिश्ते, और जब नबी की बात हो, नबी के जिक्र की बात हो तो फिर उसके फरिश्ते, ये तेरे फरिश्ते, वो सिर्फ फरिश्ते। फरमाया देखते नहीं कि जो मेरे नबी का जिक्र करते हैं वही तो मेरे होते हैं। आप नहीं समझे, जो मेरे नबी का जिक्र करते हैं वही तो मेरे होते हैं। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। और मेरे आका ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वालिदिही वन नास अजमईन। ये जो मोमिन का जो ताल्लुक है ना, वो ये है कि कायनात के हर रिश्ते में बाप को देखता है, पहले नबी को देखता है। अब्बे का अदब बाद में है, पहले नबी का है। माँ का अदब बाद में है, पहले नबी का है। औलाद का ताल्लुक बाद में है, पहले नबी का ताल्लुक है। रिश्तेदार बाद में है, पहले नबी है। फरमाया पहले नबी का रिश्ता है। फरमाया जो सारे रिश्तों से मोड़ कर अपने नबी की तरफ तवज्जो रखे उसको मोमिन कहते हैं। और जो मोमिन सब से मुंह मोड़ कर जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ तवज्जो रखे तो वो मोमिन होता है। ऐसा मोमिन जब सारे रिश्तेदारों को छोड़कर नबी की बात करता है, नबी की याद में वक्त गुजारता है, तो मेरे आका भी लजपाली फरमाते हैं जब कब्र में यह जाता है मा कुन्त तक़ूलु फी हाज़ा रजुल, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा की हदीस पाक है। मेरे आका ने फरमाया फौत होने वाले 3 किस्म के लोग हैं, एक मुसलमान है, एक मोमिन है और एक मुनाफिक है। जब मुनाफिक कब्र में जाता है सवाल होता है मा कुन्त तक़ूलु फी हाज़ा रजुल, वो कहते हैं ला अदरी ला अदरी ला अदरी, मैं नहीं जानता। और जब आशिक जाते हैं तो अल्लाह ताला के महबूब ने फरमाया मोमिन जाता है जो मुझसे मोहब्बत करता है। इब्न शैबा उठाएं, मेरे आका ने फरमाया फरिश्ते सवाल करते हैं मन रब्बो का, मैं वहां जलवा करूंगा, मैं कहूंगा ये रिश्तेदारों को छोड़ के आया है, खानदान को छोड़ के आया है, अजीज अकरबा को छोड़ के आया। हाँ हाँ बता देगा मेरा रब अल्लाह है। ये खबर दे रहे हैं। नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबुव्वत, जिंदाबाद अहले सुन्नत, आस्ताना आलिया मेरा शरीफ। फरमाया मेरा रब अल्लाह है, बता देगा। फिर सवाल होगा दीनी अल इस्लाम, फिर सवाल होगा कि तेरा दीन क्या है, तो कहा जाएगा दीनी अल इस्लाम, ये बता देगा मेरा दीन इस्लाम है। फरमाया अल्लामा इस्माइल हक की रूहुल बयान में जब तीसरा सवाल होगा फिर पूछा जाएगा मा कुन्त तक़ूलु फी हाज़ा रजुल, तू क्या कहता था इनके बारे में, तो मेरे आका फरमा रहे कि मैं वहां पे फरमाऊंगा हाँ हाँ मुझे जानता है, मुझे जानता है, मैं इसको जानता हूँ, ये जहां बैठता था मेरी जात पे दरूद पढ़ता था, ये सलाम पढ़ता था, ये मेरी जात से मोहब्बत करता था। फरमाया जो हर वक्त कायनात से मुंह मोड़ कर अपने जलवाए जाना जलवाए वद्दुहा की तरफ तवज्जो रखे वो मोमिन होता है। इतना कुर्ब का ताल्लुक अपने आका से नसीब हो जाता है। तकलीफ इसको होती है और महसूस गुंबद खजरा के मकी करते हैं, गुंबद खजरा के मकी। अजीजान मोहतरम, हम अपने नबी का जिक्र न करें तो किसका जिक्र करें? हम अपने नबी का जिक्र न करें तो किसका जिक्र करें? लोग सवाल करते हैं हजूर वाला जिक्र तो उसका किया जाता है जिसका कोई एहसान हो, तो हमारे नबी पर कौन सा, हमारे नबी ने हम पर क्या एहसान किया? मैंने कहा सबसे पहला एहसान ये है आज हमारी शक्लें नहीं बदलती, ये मेरे नबी का एहसान है। आज चेहरे मसख नहीं होते, ये मेरे नबी का एहसान है। आज रीछ और बंदर और हाथी नहीं बनते, ये मेरे नबी का एहसान है। वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम, महबूब जहां आप जलवागर होंगे मेरा अजाब नहीं होगा, आज अजाब से बचे हुए हैं, ये मेरे नबी का एहसान है। आखिर वजह क्या है कि कुंतुम खैर उम्मा, महबूब तेरी उम्मत सारी उम्मतों से आला है। बाकी लोग गुनाह करते हैं, बाकी उम्मतें गुनाह करती है, दरवाजे पे लिखा होता है इसने फलां गुनाह किया है, कंधा किया होता है इसने फलां गुनाह किया है। इस उम्मत में कौन सा ऐब नहीं, मगर अल्लाह फरमाते कौन तुम खैर उम्मा, महबूब तेरी उम्मत सारी उम्मतों से आला। वजह क्या है? अल्लाह फरमाते तुम तो लोगों के ऐबों को देखते हो, मैं तो चेहरा मुस्तफा को देखता हूँ। अरे इस उम्मत का ताल्लुक वद्दुहा के चेहरे से है, वो मेरा महबूब है, उस महबूब की वजह से इसको भी कहता हूँ कौन तुम खैर उम्मा, कौन तुम खैर उम्मा। याद रखें, अगर आज कोई कहे मेरे ऊपर क्या एहसान है, यकीन फरमाएं हम पैदा हुए आलम अरवा से लेकर कब्र से, बरज़ख से, पुल सराज से, मैशर के मैदान से, हौज़ कौसर से, तराजू से लेकर जन्नत तक मेरे नबी का एहसान है। मेरे आका ने फरमाया उहिब्बुनी लिहुब्बिल्लाह व अना हबीबुल्लाह, मन अहब्बनी फक़द अहब्बल्लाह, मन अहब्बनी काना मई फिल जन्नह, जो मुझसे मोहब्बत रखेगा जन्नत में उसको साथ लेके जाऊंगा।
अजीज़ान मोहतरम, आप देखें ना कितने कितने एहसानात हैं मेरे आका अलैहिस्सलाम के। एक मैं मिसाल देता हूँ, फिर आगे जो है ना अपना गुफ्तगू को समेटता हूँ। एक दफ़ा मैं यूरोप गया तो एक ईसाई था, उसने मेरे साथ मुनाजरा किया। जब मुनाजरा किया तो काफ़ी देर हमारी बहस होती रही। ज़ाहिर सी बात है, अगर मैं उसके सामने कुरान पेश करूँ तो वो तो कुरान को नहीं मानता, अगर मैं अपने नबी का फरमान पेश करूँ तो वो फरमान भी नहीं मानता। तो ज़ाहिर सी बात है, जो इंजील उनने बनाई हुई है, जो बरनबास की या दूसरी किताबें हैं, उसको मैं स्टडी करके गया था, वो मुझे याद है। तो मैं जब वहाँ पे गया तो मैंने उसकी किताबों से हवाले दिए, तो कोई मुनाजरा कामयाब नहीं रहा। और याद रखें, मुनाजरों में मिलता भी कुछ नहीं है, हाँ मोहब्बत से सब कुछ मिलता है। क्योंकि हम तो बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह के मानने वाले हैं। तो किसी ने आपको गिफ्ट दिया ना, एक कैंची थी और एक सुई थी, और आपने फरमाया मियाँ ये कैंची अपने पास रखो, ये काटती, हम काटने वाले नहीं है, सुई मैं रख लेता हूँ, ये मिलाती, हम तो मिलाने वाले और जोड़ने वाले हैं। हम तो मिलाने वाले हैं, तो जोड़ने वाले हैं, तोड़ने वाले नहीं। तो जाहिर सी बात है, अब उसको बात जब समझ नहीं आई तो उसने मुझे एक सवाल किया। उसने कहा ये बताएं आपकी आइडियल कौन है। मैंने कहा मेरे आइडियल जाने कायनात मेरे आका अलैहिस्सलाम है। फरमाने लगे, पूछने लगे कि आप अपने नबी को आइडियल क्यों मानते हैं, वजह क्या है। मैंने कहा वक्त है, इसको बात समझ आ जाएगी। अपने नबी को आइडियल क्यों मानते हैं। मैंने कहा बात दरअसल ये है कि आप ईसाई हैं, हमें हमारे नबी ने यह सिखाया है कि ईमान सारे अंबिया पे लाना है, लेकिन इत्तबा मुस्तफ़ा की करनी है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। तो हम तो इत्तबा अपने नबी की करते हैं, ईमान सबके पर लाते हैं, गुस्ताखी का कोई मुसलमान सोच भी नहीं सकता। लेकिन इतना ज़रूर है कि तेरे आइडियल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है, मेरे आइडियल जाने कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मेरा तुझसे ये सवाल है कि जब तुझे वालिद के हकूक़ का पता करना होगा तो तू कहाँ से तलाश करेगा, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम के वालिद नहीं है। अगर तुझे बीवी के हकूक़ तलाश करने होंगे तो कहाँ से तलाश करेगा, क्योंकि आपकी शादी नहीं हुई। और अगर कफन दफन के मामलात आपने तलाश करने हैं तो कहाँ से तलाश करेंगे, क्योंकि आपको अल्लाह ने अर्श पे जिंदा उठा लिया है। अगर आपने बच्चों के हकूक़ तलाश करने हों तो फिर कहाँ से तलाश करेंगे, क्योंकि उनके तो बच्चे नहीं है। तो मैंने कहा मेरा आइडियल वो है कि जब मुझे औलाद के हकूक़ जानने हों तो मैं नबी की सीरत को पढ़ता हूँ। और अल्लाह ने फरमाया लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना मेरे महबूब की ज़ात है, उनकी सीरत है। तो मैंने कहा जब बीवी के हकूक़ पढ़ने हो तो नबी की अज़वाज मुताहरात को पढ़ लेता हूँ, औलाद के हकूक़ पढ़ने हो तो सैयदा तैयबा खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा का जो ताल्लुक है महबूब से उसको पढ़ लेता हूँ। और अगर कब्र के मामलात हूँ तो कफन दफन का जो महबूब ने फरमाया है उसको देख लेता हूँ। तो जब तुम्हें ज़रूरत पड़ती हो फिर तुम किसको देखते हो। तुम्हारे आइडियल तो हर जगह तुम्हारा साथ नहीं देते। मेरा आइडियल तो ये है कि मेरे पैदा होने तक, मैं जब पैदा हुआ मेरे कान में अजान दी गई, मुझे पता चल गया कि नबी से मेरा रिश्ता है। नहीं समझ आई। अगर कोई कहे आप तो इंसानियत की बात करें, इस्लाम की बात क्यों करते हैं, तो सीधा सा सवाल यह है कि जब बच्चा पैदा होता है उसके कान में अजान देते हैं, ये सुन्नत है। लड़का वो खतना करते हैं, ये सुन्नत है। नाखून काटते हैं, ये सुन्नत है। हाथ बनाते हैं, ये सुन्नत है। बाल काटते हैं, ये सुन्नत है। इसमें फर्ज तो कोई नहीं। अगर कोई कहे मुझे नबी के सुन्नतों से कोई गर्ज नहीं, नबी से कोई गर्ज नहीं, 6 महीने जरा अपनी जिंदगी से आका को दूर करके तो देखे। 6 माह के बाद पता नहीं चलेगा ये इंसान का बच्चा है या जानवर का बच्चा है। इस इंसान को हसीन बनाने वाले मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इस इंसान को खूबसूरत और हुस्न देने वाले जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फरमाया जब मैं पैदा हुआ मेरे कान में अजान हुई, मुझे पता चला कि मेरा ताल्लुक अपने नबी से है। फिर मैं पढ़ता रहा, फिर मैं कुरान पढ़ता रहा। मुझे बच्चों के हकूक का पता करना था तो नबी की सीरत को पढ़ा। वालिदैन के हकूक पढ़ने थे तो नबी की सीरत को पढ़ा। घर वालों के हकूक पढ़ने थे, नबी की सीरत को पढ़ा। और जब कोई फौत हो जाता है तो फिर मैंने नबी की जो है ना फरमुदात को पढ़ा कि जब कोई बंदा दुनिया से चला जाए तो फिर उसको कफन देना है, गुस्ल देना है, खुशबू लगानी है और फिर उसको जनाजा पढ़ाना है और कब्र में लेके जाना है। यहाँ एक बात भी कह दूं कि मैंने आपके सामने अबुल अब्बास अल मुर्सी का कौल पढ़ा है। उन्होंने फरमाया अल अंबिया इला उम्महिम अतियतुन, तमाम नबी अपनी उम्मतों के लिए अतिया हैं। व नबियुना लना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी हमारे लिए हदिया हैं। व फर्क बैन अल अतिया वल हदिया, अतिया और हदिया में फर्क क्या होता है। लिअन्न अल अतियता लिल मुताजिन, अतिया मुताजों को दिया जाता है। वल हदिया लिल महबूबिन, हदिया महबूबों को दिया जाता है। और फरमाया इन्नमा अना रहमतुल मुहदातुन, मेरे आका ने फरमाया मुझे अल्लाह ने तुम्हारे लिए हदिया रहमत बना के भेजा है।
अल्लाह ने हदिया रहमत बना के भेजा है। तो यारो महबूब की ज़ात भी हदिया रहमत है। और फरमाया तोहफतुल मोमिन अल मौत। अब ये जो अलिफ लाम है ना, इसकी 4 किस्में होती हैं, आद खारजी, आद ज़ैनी, जिनसी और इस्तगराकी। इसमें मैं नहीं फंसाता आपको कि आप कहें जी मुझे हमेशा सर्फनाम का सबक पढ़ाने के लिए, ऐसा नहीं है। इतना जरूर कहते हैं जब अल आ जाए ना, अलिफ लाम आ जाए, तो इसका माना ये होता है कोई बात खास है। फरमाया ये सिर्फ मोमिन के लिए मौत तोहफा है, हर एक के लिए नहीं है, सिर्फ मोमिन के लिए मौत तोहफा है। फरमाया किस लिए तोहफा है? फरमाया नबी की जात भी तोहफा हदिया और मोमिन की मौत भी हदिया। अब ये दोनों हदिये तो इकट्ठे कैसे होंगे? फरमाया जब अल्लाह को प्यार आता है मोमिन को मौत देता है ताकि कब्र में जाके महबूब की जियारत करे। तो ये जो मौत है ये कब्र में मिटाने के लिए नहीं आती, ये अपने आका से मिलाने के लिए आती है। तो मुझे कहने में तरद्दुद नहीं, ये मौत मदीने के वीज़े से ज्यादा कीमती है। अगर मौत की समझ आ जाए, जब कोई मदीने जाता है उसको दरो दीवार नजर आते हैं, जब मोमिन कब्र में जाता है मेरे सरकार नजर आते हैं। तो मोमिन जब कब्र में जाता है मेरे सरकार नजर आते हैं। यही वजह है, मैं 2-4 बातें आपकी तवज्जो कराना चाहता हूँ कि हमारे ऊपर क्या एहसान आता है महबूब अलैहिस्सलाम के। अच्छा, जब कोई बंदा फोत हो जाता है हम उसको गुस्ल देते हैं, कफन पहनाते हैं, किबला खुशबू लगाते हैं, काफूर लगाते हैं और फिर उसको तैयार करते हैं। मेरा सवाल यह है कि जब हमने रखना ही अपने भाई को, अपने वालिद को मट्टी में है, तो फिर ऐसे गुस्ल का ये तकल्लुफ कैसा? फिर तो कब्र में रख देना चाहिए, मर गया खत्म हो गया। मेरे आका ने फरमाया नहीं नहीं, ये तैयारी उसको जरूर करवाना, ये तैयारी उसके लिए नहीं है, ये जो कब्र में दीदार होना है, ये दीदार मुस्तफा के लिए तैयारी कराई जा रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत, आस्ताना आलिया मेरा शरीफ। ये जो गुस्ल दिया जा रहा है, खुशबू लगाई जा रही है, तैयारी कराई जा रही है कि कब्र में से जाने का दीदार करना है। अच्छा, फिर आप ये बताएं कि जब आप जनाजा पढ़ते हैं तो इधर क्या रिवाज है? इमाम के पीछे रखते हैं जनाजे को या आगे रखते हैं? उधर हमारे मुल्तान में तो आगे होता है, इधर का मुझे नहीं पता ना, पहली दफा आया हूँ। आगे रखते हैं ना। अच्छा, ये क्या वजह थी कि मरने वाला जो है वो जब नमाज के लिए आता था इमाम के पीछे, जुम्मे के लिए आता था इमाम के पीछे, ईद पढ़ने जाता था इमाम के पीछे, इसने आज मर के क्या कर लिया? ये आगे है, पीछे इमाम है, उसके पीछे अवाम है। वजह क्या है? हजरत इमाम शारानी फरमाते हैं, तबकातुल कुबरा में है कि मैंने एक दिन जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, आका क्या मामला है? फरमाया शारानी नादान हो, कैसे सवाल करते हो, जानते नहीं? अब ये तैयार हो चुका है अपने नबी के दीदार के लिए, अब इसका इकराम ये, इसको आगे रखो, सारे इसके पीछे हो जाओ। तो पैदाइश से लेकर कब्र तक, फिर कब्र के बरज़ख तक, फिर पुल सरात से जब गुजरेंगे तो पूछा जाएगा, पुल सरात से गुजरने वालों देखो तो सही सामने। मेरे आका ने फरमाया मैं सामने जलवागर हूंगा और एक ही बात फरमा रहूंगा, रब्बे सल्लिम उम्मती, रब्बे सल्लिम उम्मती, रब्बे सल्लिम उम्मती, जिसका पंजाबी और सरेकी में तर्जमा बनता है शाला खैर ना लाओ, शाला खैर ना लाओ, शाला खैर ना लाओ। मेरा नबी तो इतना हमारे पर एहसान कर रहा है कि पुल सरात पे तना नहीं छोड़ा, कब्र में नहीं छोड़ा तना, पुल सरात पे नहीं छोड़ा, हौज़ कौसर पे नहीं छोड़ा और मकाम मीज़ान पर नहीं छोड़ा। अल कौल अल बदी के अंदर एक हदीस पाक है, मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते जब क़यामत का दिन होगा तो एक आदमी को जहन्नम में लेके जाया जा रहा होगा, फरिश्ते लेके जा रहे होंगे, हजरत आदम अलैहिस्सलाम देखेंगे कि ये मेरा औलाद है, बेटा है, और इसको जहन्नम में लेके जा रहे हैं और उम्मत मुहम्मदिया में से है। अब वो दौड़ के मेरे पास आएंगे और फरमाएंगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके उम्मती को जहन्नम में लेके जाया जा रहा है, क्योंकि उसका जो है ना तराजू में उसके अमाल तोले गए हैं, नेकियां कम थी, गुनाह ज्यादा थे। ये बात उलमा के लिए काबिल गौर है, तवज्जो से मेरी बात को सुनना। तो अमाल कम थे, नेकियां कम थी, गुनाह ज्यादा थे, तराजू में नेकियां कम हो गई, गुनाह ज्यादा हो गए, इसलिए जहन्नम में ले जाया जा रहा है। मेरे आका फरमाते मैं जाऊंगा, मैं कहूंगा फरिश्तों इसको जहन्नम में न ले जाओ, अम्र रब्बी होगा फरिश्तों जैसे मेरे महबूब फरमाते वैसा करो। अब मेरे आका अलैहिस्सलाम दोबारा तशरीफ ले आएंगे और दोबारा उसके नाम अमाल से वो नेकियां वो तराजू पे तुलवाएंगे। अच्छा, मेरा सवाल ये बनता है कि मेरे आका अलैहिस्सलाम दोबारा क्यों वजन करवा रहे हैं?
क्या जो फरिश्तों ने पहले वजन किया था, हदीस पाक में मैंने हवाला दिया है और भी किताबों के अंदर अल कौल अल बदी चूंकि मुयस्सर आती है इमाम सखावी की, तो आप उसको देख लीजिए। शहादत दराइन में भी है, जवाहिरुल बिहार में भी है, शरफ मुस्तफा में भी है, इसके अलावा सुबुल हुदा व रिशाद के अंदर भी ये बात है। तो अब मेरे आका फरमाते हैं फरिश्ते दोबारा वजन करो। अब दोबारा वजन करवाएंगे और फिर जाहिर सी बात है जो पहले वजन था वही होगा ना। फिर आप जेब से एक पर्ची निकालेंगे और नेकियों के पलड़े में रखेंगे, वो पलड़ा भारी हो जाएगा और जो है आमाल जो है ज्यादा हो जाएंगे, नेकियां ज्यादा हो जाएंगे, फिर जन्नत का हुक्म होगा। यहां दो सवाल मुहद्दिसीन ने कायम किए हैं। पहला सवाल यह कायम किया है कि महबूब ने दोबारा वजन क्यों करवाया है। फरमाया वजह यह है अल्लाह का कानून है, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। महबूब जहां आप होते मेरा अज़ाब नहीं होता। फरमाया अगर अब नेकियां कम भी हुई तो फौरी हुक्म नहीं मिलेगा इसको जहन्नम में ले जाओ, क्योंकि मैं जो साथ खड़ा हूंगा। नहीं समझे, कानून कुदरत तो बदलता नहीं है ना। और दूसरी बात है कि वो जो हम दरूद पढ़ते थे वो तो तोल चुके, ये कौन सा दरूद है जो पर्ची के ऊपर महबूब ने संभाल के हमारे लिए रखा हुआ है। मुहद्दिसीन फरमाते अस्मा सलाता आल मोहब्बती व आरिफहुम, जो मोहब्बत से दरूद पढ़ा जाता है मेरे आका खुद सुनते भी हैं और उसको पढ़ने वाले को देखते भी हैं। और मज़ार मुक़द्दस में फरिश्ता भी बताता है या रसूलल्लाह फलां शख्स और फलां का बेटा आप पर दरूद व सलाम भेज रहा है। तो यारो मेरे आका ने फरमाया ये वो दरूद है जो तुम सब से मुंह मोड़ कर मोहब्बत से मेरे लिए पढ़ते थे, तुम्हारा नबी संभाल संभाल के तुम्हारे लिए रखता है। तो मेरे नबी के एहसानात हैं कि नहीं है। तो अगर कोई आज की बच्ची ये कहती है कि मेरे ऊपर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या एहसान किया, तो उस बच्ची को बताया जाएगा आज जो तेरा वजूद बाकी है ये भी मेरे महबूब के वजूद की वजह से है, वरना बच्चियां जिंदा दरगोर कर दी जाती थी और कोई बच्ची नजर नहीं आती थी। ये मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस जहान कायनात में तशरीफ ले आए और आपने जहालत को खत्म किया, बच्चियों को जिंदा दरगोर होने से बचाया। और एक शायर था, शायर के जो दिल होते हैं वो रकीकुल कल्ब होते हैं, नरम दिल होते हैं। उसने 360 बच्चियों को कत्ल होने से बचवाया था। जब मुसलमान हो गया महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आता है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने 360 बच्चियों को कत्ल होने से बचाया है, क्या मुझे कुछ मिलेगा। महबूब ने फरमाया हम जो तुझे मिल गए और तुझे क्या चाहिए, फजल रब्बुल उला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। अरे जिनको मुस्तफा मिल जाते उसको और क्या चाहिए। तो हम जो तुम्हें मिल गए हैं और क्या चाहिए। फिर क्या हुआ, दारमी शरीफ की हदीस पाक है। अब मेरे आका तो बच्चियों को जिंदा दरगोर होने से बचाने के लिए तशरीफ लाए। बच्चियों पर तो ये एहसान है, लेकिन जिन्होंने जिंदा दरगोर किए उन पर भी तो कोई एहसान होना चाहिए ना। आखिर वो क्या करेंगे, वो किसके दरवाजे पे जाएंगे, वो कहां दस्तक देंगे। दारमी शरीफ की हदीस है और तफसीर कबीर में इमाम फखरुद्दीन राजी ने बयान किए, दोनों मिला के अर्ज कर रहा हूं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठे हुए हैं, तशरीफ फरमा है, एक बंदा आता है आके रोने लग जाते हैं। मेरे आका ने फरमाया किस लिए रो रहे हो। वो अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे ऐसी खता हुई है, अब मैं बेचैन हूँ, रात दिन सो नहीं सकता। मेरे आका ने फरमाया बता क्या हुआ। कहने लगे बात यह है कि मैंने अपनी बच्ची को, घर में बच्ची पैदा होने वाली थी, मैं कहीं गया, मैंने वसीयत की अपनी घरवाली को, नसीहत करके चला गया अगर बेटा पैदा हो तो छोड़ देना, बेटी पैदा हो तो जिंदा दरगोर कर देना। जब मैं वापस आया तो 3 साल की बच्ची मेरे आंगन में खेल रही थी। मैंने चूंकि अभी मुझे नूर हिदायत मिला नहीं था, कद जाको मिनल्लाह नूर व किताब मुबीन का पैगाम सुना नहीं था, मैं अपनी बच्ची को ले गया और गड्ढा खोदने लगा ताकि इसको जमीन पे जिंदा दरगोर कर दूं। अब मेरी बच्ची बार बार मुझे कहती अब्बा जान मुझे ये किस लिए गड्ढा खोद रहे हैं। और जब मेरे चेहरे पे गर्द व गुबार आता तो वो मेरी बेटी अपने दुपट्टे से मेरे चेहरे को साफ किया करती। मेरे आका की आंखों से अश्क आ गए, मेरे आका जारो कतार रोने लगे। फरमाया तुझे जालिम कुछ लिहाज नहीं आया, इतनी छोटी सी बच्ची और तू उसको तदफीन कर रहे, जिंदा दरगोर कर रहे। आका मैं जालिम था, दौरे जहलियत में गुजर रहा था, मुझे पता नहीं था, आपके इल्म का, इस्लाम का, दीन का नूर मेरे सीने में आया नहीं था। मेरे आका ने फरमाया खामोश हो जा। काफी देर मेरे आका रोते रहे। फरमाया फिर बता क्या हुआ। या रसूलल्लाह जब उस गड्ढे में मैंने अपनी बच्ची को डाला, अपने ऊपर उसके ऊपर मिट्टी डालने लगा, जब सीने की तरफ मैं आया तो मेरी बेटी कहने लगी अब्बा जान मुझे यहीं छोड़ जाओ, जंगल के दरिंदे खा जाएंगे, जिंदा दरगोर न करो। वो चीखती रही, चिल्लाती रही, रोती रही, वास्ते देती रही, मगर मैं न माना। मेरे आका फरमाते खामोश हो जा। मेरे आका इतने रकीकुल कल्ब हैं, इतने नरम दिल हैं कि मेरे आका के बारे में कुरान कह रहे महबूब अगर आप सख्त दिल होते तो कोई आपके पास बैठता ही ना। अब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जारो कतार रो रहे, फरमाया खामोश हो जाओ।
और फिर जनाब फरमाए फिर क्या हुआ? आका मैंने जिंदा दरगोर कर दिया। अब वो बच्ची की चीखें, वो रोने की आवाजें, वो वास्ते सारी रात सोने नहीं देते। या रसूल अल्लाह भी ऐलान हुआ वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। आका आपकी बारगाह में आया हूँ, मेहरबानी फरमाए ये भी ज़माना दें, क्या ये मेरी खता माफ़ हो जाएगी? मेरे आका ने फरमाया जब कोई शिरक के ज़माने में गुनाह करता है, फिर जब दायरा इस्लाम में दाखिल होते हैं उसके गुनाह सारे माफ़ हो जाते हैं। तू अपने आप को मेरे दामन से वाबस्ता कर दे, तेरे वो बच्ची को भी मैं क़यामत वाले दिन राज़ी करूँगा, तेरे खुदा को भी राज़ी करूँगा। आखिर जिंदा दरगोर होने से मेरे आका अलैहिस्सलाम ने बच्चियों को बचाया। बच्चियों पर यह एहसान है। अगर कोई माँ कहती है मुझ पर क्या एहसान है, तो याद रखें कि जब कोई माँ होती उसकी कोई कदर कीमत नहीं। मेरे आका ने फरमाया मैंने 7वें आसमान से जन्नत को खींच के माँ के कदमों के नीचे ला के रख दिया है। अब माँ के लिए राबिया बसरी होना जरूरी नहीं। अगर माँ गुनाहगार भी होगी, जिसकी माँ है उस औलाद की जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। और बाप कहे कि मेरे ऊपर नबी का क्या एहसान है, मेरे आका ने फरमाया जो प्यार से नबी के चेहरे को, अपने बाप के चेहरे को देखेगा हज का सवाब मिलेगा। या रसूल अल्लाह कई बार देखे, फरमाया अल्लाह की रहमत वसी है, जितनी बार मोहब्बत से देखता जाएगा उतने हज का सवाब होता जाएगा। और बाप के लिए जुनैद बगदादी या बायजीद बुस्तामी होना जरूरी नहीं, कोई गरीब भी हो, मजदूर भी हो, तब भी जिसका बाप है बेटे के लिए उसके लिए सब कुछ है। उसकी रजा में खुदा की रजा छुपी हुई है। बाप को जन्नत का दरवाजा मेरे आका ने फरमाया है। और तफसीर कुर्तुबी में एक हदीस पाक है, एक मरतबा ऐसा हुआ, एक नौजवान आता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा बाप मुझसे पूछता नहीं, जो कुछ दिल करते लोगों को उठा के दे देता है, मेरे दिल पर तकलीफ होती है। आका मैं भी तो उनका बेटा हूँ, उनको पूछना चाहिए। मेरे आका ने फरमाया जाओ इसके बाप को बुलाओ। जब बाप को बुलाया गया, जब बाप के पास पैगाम पहुंचा कि जाने जाना तुम्हें याद फरमा रहे हैं, तो उन्होंने अरबी के चंद अशार कहे जिनका तर्जमा ये बनता है, बेटे जब तू दुनिया में नहीं आया था कितनी अल्लाह से दुआएं मांगी थी, अय अल्लाह मुझे बेटा दे दे। जब तू आ गया, जब बीमार होता था लगता था मौत तेरे सर पे नहीं खड़ी मेरे सर पे खड़ी है। जिनके छोटे छोटे बच्चे बीमार होते हैं उन पर क्या कैफियत होती है आप तसव्वुर करके देखे। और आज तूने मेरी मोहब्बतों का ये सिला दिया कि जाने जाना जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाके मेरी शिकायत कर दी। अब उन्होंने ये अशार गुनगुनाए। अभी वालिद रास्ते में है, महबूब अलैहिस्सलाम के पास जिब्रील अमी आ जाते हैं, अर्ज करते हैं आका अल्लाह फरमा रहे पहले इसके बाप के अशार सुनना फिर आपने फैसला फरमाना। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या शेर पढ़े? जब शेर उन्होंने सुनाए वो अशार पढ़े गए। जब अशार पढ़े तो मेरे आका अलैहिस्सलाम के बारे में हजरत अनस बिन मालिक फरमाते 10 साल खादिम रहा हूं, सरकार ने झिड़का नहीं। लेकिन उस दिन सरकार की जो जमाल की कैफियत थी वो जलाल में बदल गई। मेरे आका ने उस लड़के के गिरेबान से पकड़ा और फरमाया अंत व मालुका ले अबी का, अंत व मालुका ले अबी का, अंत व मालुका ले अबी का। तू और तेरा सब कुछ तेरे बाप का है, तू और तेरा सब कुछ तेरे बाप का है। ये इज्जत है बाप को मेरे मुस्तफा ने दिए, तो उस बाप का भी हक बनता है नबी की याद में बैठा करे, नबी की याद में बैठा करे। अजीजान मोहतरम, बेवा कहे कि मेरे ऊपर क्या एहसान है, बेवा को इज्जत देने वाले मेरे मुस्तफा। वरना जब किसी का खामद फौत हो जाता ना, उसको गधे पे बिठा के उसको पत्थर मारे जाते कि ये नहुसत है। अगर ये बरकत वाली होती तो इसका खामद जिंदगी में क्यों फौत होता। इस बेवा को इज्जत दी मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। यतीम कहे मुझ पर क्या एहसान है, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस घर में यतीम होगा ना, जैसे जमीन पे आप खड़े होकर आसमान की तरफ देखें ना, तारे नजर आते हैं, जो ऊपर से रोशनी टिमटिमा रही होती है, इसी तरह ऊपर से फरिश्ते जब उस घर को देखते हैं जिसमें यतीम की इज्जत की जाती है, वो इसी तरह फरिश्तों को चमकते हुए नजर आते हैं। और मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसका दिल सख्त हो जाए वो यतीम के सर के ऊपर हाथ फेरे, उसका दिल नरम हो जाएगा, उसका दिल रकीकुल कल्ब हो जाएगा। और मेरे आका अलैहिस्सलाम इतने रऊफ रहीम है, इतना नरम दिल है कि जब जंग बदर हुई तो जो बदर के कैदी थे उनको हाथ पीछे से बांध दिए गए और मेरे आका अलैहिस्सलाम उनकी करहाने की आवाज़ से बेचैन हो गए। मेरे आका अलैहिस्सलाम बैर तशरीफ लाए, फरमाया इनकी मुश्कें खोल दो, हाथ जो बंधे हुए खोल दो, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा ये करहा रहे हैं। और जो जंग बदर के कैदी थे, मेरे आका खुद खजूर की गुठलियां चूस के गुजारा फरमा रहे थे, उनके लिए खाने का इंतजाम कर रहे थे। जो नबी गैरों से इतना मोहब्बत करता है, अपनों से कितना प्यार करने वाला वो नबी है।
देखे ना, हम किताबों के अंदर पढ़ते हैं ताइफ के बाजारों में जब लोगों ने महबूब अलैहिस्सलाम के कल्ब नाज़नी को छलनी किया, पत्थर मारे और महबूब अलैहिस्सलाम का खून निकला, तो उस वक्त क्या हुआ कि फरिश्ते आते हैं, या रसूलल्लाह अगर इजाज़त दें तो जिन्होंने आपको तकलीफ पहुंचाई है इनके ऊपर पहाड़ रख दें। ये फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से आए थे ना, कि अल्लाह फरमा रहा है। नुक्ता समझिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर आप कहें तो इसका बंदोबस्त कर दें। मेरे आका ने क्या फरमाया है, फरिश्तों इनके ऊपर पहाड़ रख दो? नहीं नहीं, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये नहीं तो इनकी औलाद राह रास्त पे आ जाएगी, कुछ ना कहो। तो यहाँ पे मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि जो नबी इतना करीम है, इतना रऊफ और रहीम है, इतना नरम दिल है कि जब नबी के दुश्मनों पर अल्लाह अजाब देना चाहे पूछता है महबूब दे दूं अजाब, और महबूब बर्दाश्त नहीं फरमाते। तो जब अल्लाह नबी के उम्मतियों पर अजाब देना चाहेगा तो फरमाएगा महबूब क्या ख्याल है, क्या फरमाते हो। और यहां एक और बात मुझे याद आ रही है, अल्लाह अकबर, हम अपने नबी को शफी कहते हैं ना, शफी, शफी अल मुज़निबीन। शफी का माना क्या है? हम अपने नबी को उम्मी कहते हैं, उम्मी का माना क्या है? शफी, जमींदार बैठे हैं, इस बात को ज्यादा समझेंगे, इस बात को कि ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात कोई हमसाया ज़मीन बेच दे ना, किसी को दे दे, तो आप जाते हैं जाके अदालत में केस करते हैं और कहते हैं जनाब ये ज़मीन पर मेरा हक था, ये मुझे मिलनी चाहिए। तो जो आप दावा करते हैं उसका नाम होता है शुफा। क्या होता है? और जो शुफा करने वाला है उसको कहते हैं शफी। वो कहते हैं जनाब इस पर मेरा हक है, इस पर मेरा हक है। मेरे आका ने फरमाया जब क़यामत का दिन होगा अल्लाह ताला मेरे उम्मतियों को जहन्नम में भेजेगा, हुक्म होगा इसको जहन्नम में ले जाओ, मैं शुफा करूंगा। मेरे मालिक मैंने ये तेरी बारगाह में अर्ज की थी, अस्सालिहून लका अत्तालिहून अली, मेरे मालिक जो नेक है वो सारे तेरे, जो गुनाहगार है मेरी झोली में डाल दे। मैं इसलिए शफी हूं कि शुफा करूंगा, ये सारे गुनाहगार मेरे दामन में डाल दे, इनको जन्नत कर दे। इसलिए शफी अल मुज़निबीन कहते हैं, इसलिए शफी अल मुज़निबीन कहते हैं। और नबी अल उम्मी, उम्मी के तीन माने हैं, एक जो अला करते हैं, एक उलमा करते हैं और एक सूफिया करते हैं। जी, उम्मी का माना करने वाले तीन गिरोह, जो अला का गिरोह, उलमा का गिरोह और असफिया का गिरोह। जो अला कहते हैं अनपढ़, हालांकि खुदा की कसम उम्मी का माना अनपढ़ नहीं है। उम्मी का माना है ऐसा इल्म जिसको किसी इंसान ने न पढ़ाया हो, जिसको खुद रहमान पढ़ाया, उसको उम्मी कहते हैं। और रहमान अल्लामल कुरान, जिसको खुद रहमान पढ़ाया उसको उम्मी कहते हैं। और सूफिया क्या कहते हैं? सूफिया कहते हैं उम, अरबी में कहते हैं जड़ को, उम कहते हैं असल को, उम कहते हैं रूह को, तो उम कहते हैं माँ को। जब सऊदी अरब वाले अपनी अम्मी जान को बुलाते कहते हैं या उम्मी, ऐ मेरी माँ, यानी मेरी असल। माँ बाप असल है ना, हम तो फरा है, तो ऐ मेरी माँ असल। तो जब माँ को बुलाया जाता है तो कहा जाता है या उम्मी। और माँ इतना नरम दिल होती है, अगर बेटे के ऊपर कोई तशद्दुद कर रहा हो या उसको डंडे मार रहा हो ना, तो माँ उसको कभी दुपट्टे में इस तरफ छुपाती है, मेरे बच्चे को कोई ना मारे, मेरे लाल को कोई ना मारे, इसलिए उसको उम्मी कहते हैं, यानी असल। तो फरमाया नबी अल उम्मी इसलिए है जब कयामत का दिन होगा, अल्लाह आलम जलाल में होगा और जहन्नम का हुक्म देगा, मेरे आका कभी कमली में इस तरफ छुपाएंगे, कभी इस तरफ छुपाएंगे, इसलिए मेरे नबी को नबी अल उम्मी कहते हैं। इसलिए मेरे नबी को नबी अल उम्मी कहते हैं। अजीज़ान मोहतरम, अब चूंकि मैं गुफ्तगू को ख़त्म करने लगा हूँ, एक दो हदीसें अर्ज करके गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ। मुझे लगता है आपका ये ज़ौक़ है कि आप खामोशी से तवज्जो से सुनते हैं। पहले मैंने समझा शायद आप मेहमान को अहमियत नहीं देते इसलिए चुप करके बैठे। अब मुझे पौने घंटे के करीब ये इदराक हुआ कि नहीं, आपका ये ज़ौक़ है, आप मोहब्बत से सुनते हैं। अजीज़ान मोहतरम, एक दो हदीसें और आपको इंशाल्लाह काम देंगी। अच्छा, आप इधर उधर फिरते रहते हैं दाएं बाएं, ये नबी की अजमत की दो चार बातें हदीसें अर्ज करके गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं। आप इधर उधर फिरते रहते हैं, कभी आपने देखा है रोड के ऊपर हजारों एक्सीडेंट हुए पड़े होते हैं, खून खुश्क हो जाता है रोड के ऊपर। कभी आपने तवज्जो किया कि कोई कुत्ता किसी खून को चाट रहा हो, इंसानों के खून को? आपने देखा है कभी? ये बोला इतनी उम्र हो गई, आपने देखा है? नहीं देखा। मैं एक दफा यूरोप गया, मैंने देखा कि एक केबन के अंदर ना, डाले के अंदर कुत्ते थे और चलाने वाला ईसाई था। वो एक्सीडेंट हुआ, खून निकला, कुत्ते आए उसका खून चाटने लग गए। अब मेरे लिए ये बात बड़ी नई थी। मैंने कहा जनाब हैरत है, पाकिस्तान में एक्सीडेंट होते हैं, सऊदीया में होते हैं, जितने मुस्लिम कंट्रीज हैं एक्सीडेंट होते हैं, कुत्ते खून नहीं चाटते,
इस ईसाई के खून को क्यों चाट रहे हैं? फिर एक दिन मैं मक्का शरीफ मकतबा के अंदर गया, हदीस पाक को खोला, ऊपर हेडिंग थी, कुत्ते मुसलमान का खून क्यों नहीं चाटते। तो जब मैंने हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खोली तो उसके अंदर लिखा हुआ था, एक दिन जाने कायनात मुस्तफा जाने रहमत मस्जिद नबी में जलवागर है, फरमाते अल कल्बु ला यलगु फी दम मुस्लिम, कुत्तों तुम पर मैं हराम करता हूं किसी मुसलमान का खून नहीं चाटना, किसी मुसलमान का खून नहीं चाटना, किसी मुसलमान का खून नहीं चाटना। मैं आपसे सवाल करता हूं, 1450 साल, पौने 1500 साल हो गए, आज के कुत्ते को किसने बता दिया नबी का हुक्म है खून नहीं चाटना, ये नहीं चाटता? क्या बात, क्या तवज्जो है आपकी? मेरे नबी के एहसानात देखे कि तुम्हारे खून का भी जामिल मेरे मुस्तफा, लजपाली इतनी देखे कोई कुत्ता कोई नापाक शय को हमारे खून के करीब नहीं आने देता। मेरे नबी तो इतने लजपाल हैं, हमारे खून के करीब खसीस जानवर को आने नहीं देते। अब नबी के अपने खून की भी तो कोई कदर है ना? नहीं समझ आई आपको बात? हाँ जी, नबी के अपने खून की अजमत क्या होगी, नबी के अपने खून की कदर क्या होगी। तो यारो 1450 साल 1500 साल होने को है, आज तक कोई कुत्ता, चाहे वो लूसी कुत्ता हो, चाहे शिकारी कुत्ता हो या किसी नस्ल का कुत्ता हो, वो नहीं आता आपके खून के करीब। वजह क्या है? जिनस का कुत्ता हो के नबी के हुक्म को मानता है। मामिन शय्यन इल्ला व यअलमु अन्नी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कायनात की हर शय जानती है मैं अल्लाह का रसूल हूँ। तो वो कुत्ता किसी नस्ल को वो जाने हाकमियत मेरे मुस्तफा की है, हुक्म मेरे मुस्तफा का चलता है, वो कुत्ता हो के नबी का हुक्म माने। हम मुसलमान हो के नमाज के नजदीक ना जाए, रोजे के नजदीक ना जाए, ज़कात के नजदीक ना जाए, इस्तिताअत व हज के करीब ना जाए। वजह क्या है? फिर तो उस कुत्ते की किस्मत में रश्क आता है, जिनस का कुत्ता हो के नबी का हुक्म मानता है, तुम्हारे खून के करीब नहीं आता। तवज्जो है आपकी? तो कुत्ता होकर खून के करीब नहीं आता। अगर इसी पे चाहूं तो 2 घंटे गुफ्तगू हो सकती है, क्यों करीब नहीं आता, पता कैसे चलता है। लेकिन इतना याद रखें, बाद में कि कोई आपके जहन में ये सवाल आए कि यार कुत्ता चलो मुसलमान का खून चाटता नहीं, लेकिन कुत्ता मुसलमानों को काटता क्यों है? तवज्जो है आपकी? तो याद रखें, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, जब तक कोई बंदा जिंदा है वो अपने जान और माल की खुद हिफाजत करे, और जब दुनिया से चला जाता है फिर वो अब मेरे आका अलैहिस्सलाम की कस्टडी में आ जाता है। अब उसके मालिक अल्लाह के महबूब हैं। यही वजह है हमारे लिए अरकान इस्लाम कितने हैं? 5 है, और मेरे आका अलैहिस्सलाम के लिए 4 है। मेरे आका पर ज़कात फ़र्ज नहीं है, इसलिए कि ज़कात आका अपने गुलामों को दे नहीं सकते, गुलाम आका को दे नहीं सकते। इसलिए फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका, पूरी कायनात के हाकिम मेरे मुस्तफ़ा है, इसलिए आप पर ज़कात फ़र्ज नहीं है। मेरे आका के लिए जो अरकान है वो 4 है। समझ में आ रही है बात के लिए? और अगली बात, अगला एहसान महबूब का सुन। मैं एहसान बता रहा हूं ताकि कल को अगर नबी का नाम आ जाए तो हमारा सर झुक जाए कि महबूब के हम पर इतने एहसान है कि हम जिक्र मुस्तफा जरूर करेंगे। नहीं समझ आई? जिक्र मुस्तफा जरूर सुनेंगे। अरे हम थोड़ी देर के लिए नबी के जिक्र के लिए नहीं आ सकते। वो नबी पैदाइश से लेकर जन्नत तक ले जाने पर हमारा मोहसिन है, हम पर एहसान कर रहे, और हम थोड़ी देर अपने ऊपर एहसान करके जिक्र मुस्तफा की मजलिस में नहीं जा सकते। अच्छा, मुझे ये बताएं, 2 फरिश्ते कंधों पे बैठे हैं, नेकियां एक लिख रहा है और एक बुराइयां लिख रहा है। इसको किरामन कातिबीन कहते हैं, ऐसे ना हजरत? तो ये किरामन कातिबीन, एक बंदा 70 साल 80 साल 90 साल 100 साल जिंदा रहा, तो ये कंधे पे नेकियां और वो बुराइयां लिखते रहे। जब बंदा फोत हो जाता है, ये फरिश्ते कहाँ जाते हैं? क्यों जी? जब बंदा फोत हो जाता है, ये फरिश्ते कहाँ जाते हैं? जितनी अरबी की तफासीर है उसको उठा के पढ़ ले, वक्त नहीं मैं एक एक का नाम लूं। शरो सदूर फी आवालिल मौत वल कबूर उठा ले, इमाम जलालुद्दीन सयूती ने इस हदीस को नकल किया। आप रूहुल मानी उठा ले, रूहुल बयान उठा ले, आप जनाब मारिफुल कुरान उठा ले, जो जितना दिल करे। किरामन कातिबीन के आयत के नीचे ये हदीस लिखी हुई है। मेरे आका ने फरमाया, ये फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते, मेरे मालिक अब ये बंदा दुनिया से चला गया, हमें इजाजत दे हम भी अर्श पे आ जाए। अल्लाह फरमाते, अगर इसने मेरे नबी का कलमा पढ़ा है, मुसलमान हुआ है, मेरे नबी से मोहब्बत करता है, मेरे नबी का दीवाना मस्ताना है, अब कहीं और जाने की जरूरत नहीं, इसकी कब्र पे चले जाओ और कयामत तक सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ के कयामत तक इसको इसाले सवाब करते रहो। नहीं समझ आई? मुहद्दिसीन फरमाते, मेरे आका की निगाहें
इल्म देख रही थी कल को कई मेरे उम्मती होंगे जिनकी औलाद नहीं होगी, वो बड़े परेशान होंगे, काश हमारी औलाद होती, हमारे लिए इसाले सवाब करती। तुम रिश्ता मोहब्बत नबी से जोड़ लो, तुम्हारे इसाले सवाब का बंदोबस्त तुम्हारे आका ने कर दिया है। और फरमाया जो कलमा ना पढ़े, नबी की इज्जत का मुहाफिज ना बने, जब वो मर जाता है यही फरिश्ते अल्लाह फरमाते हैं इसकी कब्र पे खड़े जो कयामत तक इस पर लानत भेजते रहो। तो पता चला जो बंदा दुनिया से चला जाए रिश्ता मोहब्बत नबी से जोड़ ले, उसके इसाले सवाब का बंदोबस्त भी उसके नबी ने कर दिया है, कर दिया। ये जो मैंने जिक्र किया है ये नबी की आमद का जश्न है, लेकिन याद रखना आप जश्न मनाएंगे नमाज नहीं पढ़ेंगे नबी खुश नहीं होंगे। आप जश्न मनाए रोजा नहीं रखेंगे मेरे आका खुश नहीं होंगे। आप ज़कात नहीं देंगे मेरे आका खुश नहीं होंगे। इस्तिताअत हो गई हज नहीं करेंगे तो मेरे आका खुश नहीं होंगे। अगर मेरे नबी को खुश करना है नबी की आमद के जश्न मनाओ, कोई मना नहीं करता, मगर जो नबी का मिशन है उस पर भी अमल करो। ये सब हम इसलिए करते हैं, नबी की ताज़ीम के इजहार के लिए करते हैं। और अल्लाह ने कुरान में फरमाया लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरुहु व तुवक़्क़िरुहु व तुसब्बिहुहु बुक्रतन व असीला। ईमान लाने के बाद नबी की ताज़ीम और तौक़ीर भी करो और सवेरे शाम अल्लाह की पाकी भी बोलो। तो कामिल मुसलमान वो है जो नबी की ताज़ीम और तौक़ीर भी करता है और अल्लाह की इबादत भी करता है। अगर कोई इबादत को छोड़ता है सिर्फ ताज़ीम पे लगा हुआ है वो भी धोखे में है, और जो सिर्फ ताज़ीम करता है इबादत को छोड़ दे वो भी धोखे में है। अल्लाह ताला हमें हर किस्म के धोखे से महफूज फरमाए और हमें जाने जाना की मोहब्बत नसीब फरमाए। अगर आप में से किसी को कोई बात समझ आ गई है और आप महबूब अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के करीब हो गए, ये अल्लाह का करम है। अगर किसी को कोई बात बुरी लगी हो मैं माजरत खा हूँ, मुझे अल्लाह भी माफ़ फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।